वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर यानी 1883-1966 ईस्वी में। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। ये भारतीय इतिहास का फर्स्ट ईयर का टॉपिक में है। वीर सावरकर जो विनायक दामोदर सावरकर है, क्रांतिकारियों में से एक प्रमुख थे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी में भागुर गांव महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के भागुर गांव में कब हुआ था? 28 मई 1883 में। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया था। इन्हीं दिनों ये महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। इन्हीं दिनों ये महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। विनायक इन्हें अपना गुरु मानते थे। विनायक इन्हें अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा का सावरकर ने विरोध किया। विनायक इन्हें अपना गुरु मानते थे। 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा का सावरकर ने विरोध किया। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को इन्होंने गुलामी का उत्सव एवं देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा और इसका विरोध किया। सावरकर ने मेजिनी की जीवनी का मराठी में अनुवाद किया था। वीर सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक की एक संस्था आरंभ की, जिसे 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित बदल दिया गया। सावरकर लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप का लाभ उठाकर 1906 ईस्वी में बैरिस्ट्री करने यानी वकालत करने लंदन गए थे। सावरकर जी देशभक्ति के कारण वीर सावरकर को बैरिस्ट्री की डिग्री नहीं दी गई, वकालत की डिग्री। 1906 ईस्वी में लंदन में वीर सावरकर ने अभिनव भारती की स्थापना की। स्रोत राम लखन शुक्ल। उन्होंने 1857 ईस्वी में क्रांति पर मराठी में एक पुस्तक प्रकाशित की और इसे आज़ादी की पहली लड़ाई बताया। सावरकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गदर को गदर न कहकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। 1909 ईस्वी में उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। द ग्रेव वार्निंग नामक पंपलेट का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। सावरकर ने वाइल्ड फ्लावर कविता संग्रह है, 6 ग्लोरियस इपोस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर लाइफ एन इको फ्रॉम एंड मैन से हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र दर्शन आदि सावरकर के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन्हें इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समूह से संबंध रखने के लिए कारण 1910 में गिरफ्तार किया गया। ठीक है। जब उन्हें बंदी बनाकर 8 जुलाई 1910 को जलियान SS मारिया से भारत लाया जा रहा था तो वे समुद्र में कूद गए, लेकिन पकड़े गए तथा उन्हें अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इन्हें अपने कार्यों के लिए 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सावरकर को यह सजा नासिक षड्यंत्र केस 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या से संबंधित के तहत हुई थी। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक लगभग 10 वर्ष तक काला पानी की सजा के तहत सेलुलर जेल में रहे। वीर सावरकर को 1921 ईस्वी में जेल से मुक्ति मिली। सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। अच्छा, सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक लगभग 10 वर्ष तक काला पानी की सजा के कारण सेलुलर जेल में रहे थे और वीर सावरकर को 1921 ईस्वी में जेल से मुक्ति मिली। फिर सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। सावरकर भारत विभाजन की स्वीकृति के कारण कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो गए थे। सावरकर 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। 1937-1943 तक अध्यक्ष रहे और 1938 में इसे राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया। काला पानी उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मेरा आजीवन कारावास उनकी आत्मकथा है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है।